आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत में भी आशीष में रहते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी कर्ज और कमी से बाहर नहीं निकल पाते? पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, बीमारी जाती है फिर वापस आ जाती है और तब मन में एक सवाल उठता है, आखिर कमी कहाँ है? प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि हर समस्या सिर्फ शारीरिक या आर्थिक नहीं होती, कई बार उसकी जड़ आत्मिक होती है और अगर जड़ आत्मिक है तो समाधान भी आत्मिक ही होगा। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जो कोई नई प्रार्थना नहीं है, कोई आधुनिक तरीका नहीं है, बल्कि लगभग 3000 साल पुरानी महायाजकीय आशीष है। एक ऐसी प्राचीन प्रार्थना जिसका उपयोग पुराने समय में लोग कर्ज से मुक्ति, बीमारी से चंगाई और जीवन में आशीष पाने के लिए करते थे। पुराने समय में इस आशीष को विशेष रूप से परमेश्वर के सेवकों द्वारा लोगों के जीवन पर बोला जाता था ताकि वे परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष को अनुभव कर सकें। और आज भी दुनिया के कई चर्चों में पादरी लोगों के सिर पर हाथ रखकर इस आशीष को बोलते हैं, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक घोषणा है। बाइबल गिनती 6 वचन 24 और 26 में लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। प्रियो, जब इस वचन को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि अधिकार के साथ प्रार्थना में घोषित किया जाता है तो यह आत्मिक वातावरण को बदल देता है। रुकावटें हटने लगती हैं, अंधकार टूटने लगता है और आशीष का मार्ग खुलने लगता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज बहुत से लोग इस प्राचीन रहस्य को भूल चुके हैं। वे प्रार्थना करते हैं लेकिन घोषणा नहीं करते, वे विश्वास रखते हैं लेकिन अधिकार से नहीं बोलते और इसी कारण कई बार कर्ज, बीमारी और कमी उनके जीवन में बनी रहती है। प्रियो, अगर आप इस समय किसी परेशानी में हैं, अगर कर्ज आपको दबा रहा है, अगर आप बार बार हार रहे हैं, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप तक यह वीडियो यूं ही नहीं पहुंचा है। यह कोई संयोग नहीं है, कोई शक्ति है जो आपको इस परेशानी से बाहर निकालना चाहती है और उसी ने आपको यहां तक पहुंचाया है ताकि आप इस प्राचीन प्रार्थना को सुने और अपने जीवन में अंगीकार करें। लेकिन ध्यान रखिए, जिस प्रार्थना में परमेश्वर के वचनों की घोषणा होती है उससे शैतान और उसकी बुरी शक्तियां भी कांपने लगती हैं। और हो सकता है जब आप यह प्रार्थना करने जाएं तो आपका मन भटके, आपको आलस आए, आपको लगे कि बाद में कर लेंगे। ये सब यूं ही नहीं होगा, ये रोकने की कोशिश होगी। लेकिन प्रियो, परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाइए और इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अंत तक अंगीकार कीजिए, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है जब आप परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वह 100 कदम चलकर आपके पास आता है। तो अब जहां भी आप हैं, अपने सिर पर अपना एक हाथ रखिए, अपने विश्वास को जागृत कीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इस दिव्य महायाजकीय प्रार्थना को आपके जीवन पर घोषित करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हे जीवित परमेश्वर, आज हम तेरे सामने आते हैं क्योंकि तेरा हर वचन सत्य है। हे प्रभु, आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस समय इस प्रार्थना में जुड़ा है, मैं उसके जीवन के लिए तेरे वचनों की घोषणा करता हूं। जैसा तूने गिनती 6 वचन 24 और 26 में कहा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हे प्रभु, मैं इस व्यक्ति के जीवन पर तेरी आशीष को अभी घोषित करता हूं। जहां कमी है वहां भराव आ जाए, जहां रुकावट है वहां रास्ता खुल जाए, जहां कर्ज है वहां मुक्ति का मार्ग प्रकट हो। हे पिता, मैं तेरे नाम में घोषणा करता हूं, इस व्यक्ति के धन, उसके घर और उसकी मेहनत पर तेरी सुरक्षा हो। कोई भी ऐसी शक्ति जो उसकी बरकत को चुराती है, जो उसकी कमाई को रोकती है, आज तेरे नाम में टूट जाए। हे प्रभु, हर अदृश्य बंधन, हर आत्मिक रुकावट और हर आर्थिक जंजीर अभी इसी क्षण तेरे नाम में ढीली पड़ने लगे, क्योंकि लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे। और हम इस वचन को सिर्फ पढ़ नहीं रहे, हम इसे विश्वास के साथ घोषित कर रहे हैं। हे पिता, आज इस व्यक्ति के जीवन में कमी नहीं बल्कि आशीष का प्रवाह शुरू हो। आज से उसकी मेहनत व्यर्थ न जाए, आज से उसकी आय में वृद्धि हो, आज से कर्ज कम होना शुरू हो। हे प्रभु, जिस बोझ को यह व्यक्ति अकेले उठा रहा है, आज तू उसे हल्का कर दे। जिस डर में यह जी रहा है, आज तू उसमें शांति भर दे। और जो रास्ता इसे दिखाई नहीं दे रहा, आज तू उसे खोल दे। हे जीवते परमेश्वर, हम जानते हैं कि जब तेरे वचन बोले जाते हैं
तो परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए हम रुकेंगे नहीं, हम घोषणा करते रहेंगे जब तक तेरी आशीष इस जीवन में प्रकट न हो जाए। हे स्वर्गीय पिता, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम फिर से तेरे वचन पर खड़े हैं, क्योंकि तूने कहा है यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए। हे प्रभु, आज मैं इस व्यक्ति के जीवन पर तेरे मुख के प्रकाश की घोषणा करता हूं। जहां अंधकार है वहां अब उजियाला हो, जहां भ्रम है वहां स्पष्टता आ जाए, जहां रास्ते बंद हैं वहां तेरी ज्योति मार्ग दिखाए। हे प्रभु, तेरा मुख जब किसी पर चमकता है तो छुपी हुई आशीषें प्रकट होती हैं। आज इस व्यक्ति के जीवन में छुपे हुए अवसर बाहर आए, रुके हुए काम आगे बढ़ें। जिस दरवाजे को यह बार बार खटखटा रहा था, आज वह दरवाजा खुल जाए। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरे नाम में घोषणा करता हूं, हर आर्थिक अंधकार, हर कमी की छाया और हर असफलता का चक्र अब तेरे प्रकाश के सामने टिक न पाए। हे पिता, तेरा अनुग्रह मनुष्य की योग्यता से बड़ा होता है। आज मैं इस व्यक्ति के जीवन पर तेरे अनुग्रह को बुलाता हूं। जहां योग्यता कम है वहां अनुग्रह बढ़ जाए, जहां दरवाजे बंद हैं वहां बिना प्रयास के भी रास्ते खुल जाएं, जहां लोग ना कह रहे हैं वहां तेरी कृपा हां में बदल दे। हे प्रभु, तेरा अनुग्रह कर्ज को भी हल्का कर सकता है और तेरी कृपा गरीबी को भी तोड़ सकती है। आज तेरा अनुग्रह इस व्यक्ति के जीवन में प्रकट होना शुरू हो। हे पिता, जो काम वर्षों से नहीं हो पाया वह तेरे अनुग्रह से जल्दी पूरा हो। जो बोझ वर्षों से दबा रहा था वह तेरी कृपा से हल्का हो, और जो जीवन रुक गया था वह फिर से आगे बढ़ने लगे। क्योंकि हम जानते हैं जब तेरे वचन बोले जाते हैं तो परिस्थितियां झुकती हैं, रुकावटें हटती हैं और आशीष रास्ता बना लेती है। इसलिए हम रुकेंगे नहीं, हम घोषणा करते रहेंगे जब तक तेरी ज्योति इस जीवन को पूरी तरह भर न दे। हे स्वर्गीय पिता, हे जीवित और सच्चे परमेश्वर, तूने कहा है यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। हे प्रभु, आज हम तुझसे दूर से नहीं पुकार रहे, हम तुझे अपने जीवन की ओर बुला रहे हैं। हे पिता, अपना मुख इस व्यक्ति की ओर कर, उसकी परिस्थिति की ओर कर, उसके कर्ज की ओर कर, उसके संघर्ष की ओर कर। क्योंकि जब तू किसी की ओर देखता है तो स्थिति वैसी नहीं रहती। आज इस व्यक्ति के जीवन में तेरा ध्यान केंद्रित हो जाए। हे प्रभु, जहां यह व्यक्ति बार बार हार रहा था, आज वहां तू खुद हस्तक्षेप कर। जहां रास्ता बंद हो गया था, आज तू नया मार्ग बना। जहां यह थक चुका है, आज तू उसे नई शक्ति दे। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरे नाम में घोषणा करता हूं, हर वह कर्ज जो इस व्यक्ति को दबा रहा है उसकी जड़ हिलने लगे। हर वह आर्थिक जंजीर जो इसे बांधे हुए है ढीली पड़ने लगे। हर वह अदृश्य बंधन जो इसकी बरकत को रोक रहा है अब टूटना शुरू हो। हे पिता, आज से परिस्थिति बदलने लगे, आज से दिशा बदलने लगे, आज से जो रुकावट थी वही रास्ता बन जाए, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो समुद्र में रास्ता बना सकता है। हे प्रभु, मैं घोषणा करता हूं, आज के बाद यह व्यक्ति अकेला नहीं लड़ेगा। आज के बाद तू इसके साथ खड़ा होगा। हे पिता, जहां इस व्यक्ति को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, आज वहां तेरी दिशा प्रकट हो। जहां यह डर रहा था, आज वहां विश्वास जन्म ले, और जहां यह रुक गया था, आज वहां से आगे बढ़ना शुरू हो। क्योंकि जब तू किसी की ओर देखता है तो उसका जीवन बदलना तय होता है। हे स्वर्गीय पिता, हे दयालु और करुणामय परमेश्वर, आज मैं इस व्यक्ति के जीवन में तेरी शांति की घोषणा करता हूं। लेकिन यह साधारण शांति नहीं, यह वह शांति है जो तूफान के बीच भी स्थिर रहती है। हे पिता, जो बोझ यह व्यक्ति अंदर ही अंदर उठा रहा है, घर का खर्च, बच्चों की फीस, किराया और कर्ज का दबाव, आज तेरे नाम में यह बोझ हल्का होना शुरू हो। हे प्रभु, जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं और हर महीने चिंता में जीते हैं, आज मैं घोषणा करता हूं, तू उनके लिए अपना घर तैयार कर। उनके जीवन में ऐसा दरवाजा खोल जहां से स्थिरता आए और जहां से सम्मान आए। हे पिता, जो नौकरी की तलाश में हैं, जो बार बार कोशिश कर रहे हैं, आज उनके लिए सही स्थान प्रकट हो। ऐसी नौकरी मिले जो सिर्फ काम ना हो बल्कि आशीष का स्रोत बने। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरे नाम में घोषणा करता हूं, अब कमी का समय समाप्त हो और बरकत का समय शुरू हो। हे प्रभु, इनकी जेबों को, इनकी तिजोरी को इतनी आशीष से भर दे कि ये लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाए। जो हाथ आज मांगने के लिए उठते हैं, कल वही हाथ देने के लिए उठें। जो जीवन आज दबा हुआ है, कल वही जीवन दूसरों को उठाए। हे पिता,
आज से इनका घर संघर्ष का स्थान नहीं, बल्कि शांति और आशीष का स्थान बन जाए। आज से इनके जीवन में डर नहीं, बल्कि विश्वास राज करे। और जो बेचैनी इन्हें सोने नहीं देती थी, आज उसी जगह तेरी शांति भर दे। आज तेरी शांति इस जीवन को ढक ले और हर तूफान के बीच यह व्यक्ति स्थिर खड़ा रहे। हे स्वर्गीय पिता, हे सामर्थी और जीवित परमेश्वर, आज हम तेरे सामने केवल विनती नहीं कर रहे, आज हम तेरे वचनों के आधार पर घोषणा कर रहे हैं। हे प्रभु, जो भी इस समय इस प्रार्थना में जुड़ा है, तू उसके हृदय को देख रहा है, तू उसके संघर्ष को जानता है और तू उसके आंसुओं को गिनता है। हे जीवित परमेश्वर, हर वह कर्ज जो वर्षों से इस व्यक्ति को दबा रहा है, आज तेरे नाम में उसकी जड़ पर चोट हो। हर वह आत्मिक बंधन जो इस व्यक्ति की बरकत को रोक रहा है, अब टूटना शुरू हो। हर वह चक्र जहां पैसा आता है और चला जाता है, अब रुक जाए। हे प्रभु, जो अदृश्य हाथ इसकी आशीष को रोक रहे थे, आज तेरे प्रकाश में उजागर हों और तेरे अधिकार में हट जाएं। क्योंकि लिखा है, जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वह सच में स्वतंत्र होता है। तो आज हम इस व्यक्ति के जीवन के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। हे पिता, यह व्यक्ति अब डर में नहीं जिएगा, यह व्यक्ति अब कमी में नहीं जिएगा। आज से इसका जीवन बदलना शुरू हो। आज से इसके निर्णय बदलें, आज से इसके अवसर बदलें, आज से इसकी दिशा बदल जाए। हे प्रभु, जो रास्ता बंद था वही अब खुल जाए, जो दरवाजा बंद था वही अब अवसर बन जाए। और मैं घोषणा करता हूं, अब यह व्यक्ति कर्ज के नीचे नहीं रहेगा, बल्कि आशीष के ऊपर चलेगा। अब यह व्यक्ति मांगने वाला नहीं रहेगा, बल्कि देने वाला बनेगा। हे पिता, तेरी उपस्थिति अभी इस स्थान को भर दे। जहां यह व्यक्ति बैठा है, वहीं तेरी शांति उतर आए और अभी इसी क्षण एक परिवर्तन शुरू हो जाए। हे जीवित परमेश्वर, आज हम तेरी उपस्थिति को यहीं अभी महसूस करते हैं। हे पिता, जहां यह व्यक्ति बैठा है, वही स्थान अब पवित्र हो जाए। तेरी उपस्थिति उस कमरे को भर दे और तेरी शांति उस वातावरण में उतर आए। हे प्रभु, मैं फिर तेरे नाम में घोषणा करता हूं, जो कमी वर्षों से पीछा कर रही थी, आज उसका पीछा छूटना शुरू हो। जो डर हर सुबह साथ उठता था, आज वह डर टूटना शुरू हो। हे पिता, इस व्यक्ति के जीवन में आर्थिक दरवाजे खुलना शुरू हो जाए। ऐसे अवसर आए जिनके बारे में इसने सोचा भी नहीं था। ऐसे लोग जीवन में आए जो आशीष का कारण बने। हे प्रभु, जो मेहनत अब तक अनदेखी रही, आज वही मेहनत फल देना शुरू करे। जो प्रयास बेकार लग रहे थे, आज वही परिणाम में बदल जाए। मैं घोषणा करता हूं, अब असफलता का चक्र टूटे, अब रुकावटों का सिलसिला खत्म हो और आशीष का प्रवाह शुरू हो। हे जीवित परमेश्वर, जो व्यक्ति अंदर से टूट चुका है, आज तू उसे फिर से खड़ा कर। जो व्यक्ति हार मान चुका है, आज उसके अंदर नई आशा जगा। जो व्यक्ति कह रहा था अब कुछ नहीं हो सकता, आज उसी के अंदर तू कह सब संभव है। हे प्रभु, आज से इस व्यक्ति के जीवन में अनदेखी सहायता प्रकट हो। जहां से उम्मीद नहीं थी, वहीं से मदद आए। जहां रास्ता नहीं दिख रहा था, वहीं से मार्ग खुले। क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो सूखे स्थान में भी जलधारा बहा सकता है। तो आज इस जीवन में भी बरकत की धारा बहने लगे। हे पिता, आज से इस व्यक्ति के घर में कमी की बातें नहीं, आशीष की गवाही सुनाई दे। आज से इस परिवार में तनाव नहीं, शांति का वास हो। और हे प्रभु, जो कुछ भी अब तक बंधा हुआ था, धीरे धीरे एक एक करके खुलता जाए और यह व्यक्ति अपने जीवन में तेरे हाथ को महसूस करना शुरू करे। हे स्वर्गीय पिता, हे अनंत सामर्थी परमेश्वर, आज हम तेरे सामने खड़े हैं, थके हुए नहीं, टूटे हुए नहीं, बल्कि तेरे वचनों के अधिकार में खड़े हैं। हे प्रभु, जो कुछ हमने इस प्रार्थना में बोला, वह केवल शब्द न रहे, वह इस व्यक्ति के जीवन में वास्तविकता बन जाए। मैं तेरे नाम में घोषणा करता हूं, जहां कर्ज था वहां से मुक्ति शुरू हो, जहां गरीबी थी वहां से बरकत बहने लगे, जहां रुकावट थी वहां से रास्ते खुल जाएं। हे जीवित परमेश्वर, आज इस व्यक्ति के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो। पुरानी बातें पीछे छूट जाएं, नया समय प्रकट हो। आज से इसका हर कदम आशीष में चले। आज से इसका हर निर्णय सही दिशा में जाए। आज से जो खोया था वह लौटना शुरू हो। हे प्रभु, मैं घोषणा करता हूं, अब कोई शक्ति इस व्यक्ति की आशीष को रोक नहीं पाएगी। अब कोई बंधन इसे नीचे नहीं रख पाएगा। अब कोई अंधकार इसकी रोशनी को ढक नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा हाथ अब इस जीवन पर है। हे पिता, जो आंसू इसने छुपाकर बहाए, आज तू उन्हें आशीष में बदल दे। जो रातें इसने चिंता में बिताई,
आज तू उन्हें शांति में बदल दे और जो डर इसके अंदर था आज उसे विश्वास में बदल दे। हे प्रभु, आज से यह जीवन हार का नहीं, गवाही का जीवन बने। आज से यह व्यक्ति कमी का नहीं, बरकत का स्रोत बने। आज से यह घर संघर्ष का नहीं, आशीष का घर बने। हे स्वर्गीय पिता, हम ये सब कुछ मांगते नहीं, हम तेरे वचन के अनुसार इसे स्वीकार करते हैं और पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रियो, अगर आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अंत तक सुना है तो एक बात याद रखिए, परमेश्वर कभी भी किसी को यूं ही नहीं बुलाते। आज आपने जो समय दिया, जो विश्वास दिखाया, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हो सकता है आज से ही आपके जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू हो जाएं। हो सकता है वही रास्ते खुलने लगें जो अब तक बंद थे, और हो सकता है बहुत जल्द आप खुद गवाही दें कि परमेश्वर ने आपको कर्ज और परेशानी से बाहर निकाला। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हम आप सभी के कमेंट पढ़ते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और सबसे बढ़कर परमेश्वर आपके साथ हैं। और अगर आपको लगता है कि यह प्रार्थना किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इस समय कर्ज और परेशानी में है, तो इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक लाइक और शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही बाइबल के गहरे और शक्तिशाली संदेश आप तक पहुंचते रहें। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य प्रार्थना और रहस्य के साथ। तब तक प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दें, आमीन।